हेलो बच्चों। बच्चों, आप लोग कैसे हो? बच्चों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। वैसे सवाल जो आज अलग होगा, लेकिन पिछले वीडियो में जो मैंने प्रश्नों को जो मैंने सॉल्व किया था, जो टेक्निक उसमें मैंने बताए थे, जो टिप्स मैंने उसमें बताए थे, वही टिप्स का इस्तेमाल हम इस सवाल को करने में यूज करेंगे। थोड़ा सा बच्चों, इसमें क्या है कि इक्वल साइन के दोनों तरफ हमारा वेरिएबल वाले टर्म होंगे। पिछले वीडियो में मैंने जो सवाल को डिस्कस किया था, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड हमारा जो है वेरिएबल वाले टर्म थे। वेरिएबल वाले का मतलब हुआ कि वो चर वाले हमारे जो पद थे एक ही तरफ थे। इस सवाल में दोनों साइड है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग उसी तरीके से करेंगे जो मैंने किया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये सवाल आपका इसमें इस लेसन के तहत, इस चैप्टर के तहत इतने सारे सवाल हमने सिलेक्ट किए हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, 3 सवाल बनाएंगे और उस 3 सवाल पर आधारित अन्य सवालों को आप लोग होमवर्क के रूप में उसको बना करके हमको आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके आप उसको कर सकते हैं, सॉल्व दिखा सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पर हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हम इसमें बना रहे हैं आपको, और आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं ये पूरे सवालों का। ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ बातें हम बताएंगे क्या, कि जैसे कि पिछले बार हमने सवाल जो बनाए थे, उस सवाल में क्या था कि हमने एडिंग किया था बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग किया था बोथ साइड। अगर हम उस तरीके से ही बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन अब उन दोनों के जगह पर आप थोड़ा सा अलग वर्ड का इस्तेमाल करें, लिखें कि ट्रांसपोजिंग। ठीक है ना, ट्रांसपोजिंग यानी कि जिस टर्म को जिधर ले जाना चाह रहे हैं उधर। अब इसमें देखिए, ये सवाल में क्या है कि यहां भी 5x है और यहां भी 3x है, दोनों साइड हमारा वेरिएबल वाले टर्म है। तो इसमें करना क्या है बच्चों कि लेफ्ट साइड जो हमारा वेरिएबल वाला टर्म है, इसको किसी प्रकार से इसको हटाना है वहां से। ठीक है, उस विधि के द्वारा, उस मेथड के द्वारा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को निकालना है x का मान, तो इसको हटाएंगे। ठीक है ना, और इधर वाले जो टर्म है वेरिएबल का, उसको हमको बना के रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, सवाल को नहीं लिखेंगे इसमें। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब सवाल को देख रहे हैं आप, 5x + 9 = 5 + 3x। अब यहां पर ये 3x है, ये जो हमारा जो टर्म है, इसको आपको हटाना है, वहां से रिमूव करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको लिख दीजिए, लिखना जरूरी है। अब इसको हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोजिंग। किसको ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं? ठीक है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको इधर ला रहे हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, ट्रांसपोजिंग 3x टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, वी गेट लिखेंगे, हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, यानी कि इस 3x को इधर ले आना है। अगर हम चाहते तो हम लिख सकते थे सब्ट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ द साइड, ऐसा लिख सकते थे। लेकिन हम एक ही लाइन एडिंग में भी यही करेंगे और सब्ट्रैक्ट में भी यही करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान देना है, हम लोग इसको इधर ला रहे हैं। तो लाने पर क्या हो जाएगा हमारा, 5x
ये आएगा इधर तो हो जाएगा ये माइनस, ये प्लस, याद रखिएगा क्योंकि ये प्लस है तो इक्वल के लेफ्ट जाएगा तो ये उसका साइन चेंज कर जाता है, इसको याद रखना। यहां पर है 3x हो जाएगा और इजिकल टू ये है आपका यहां पर 9, अभी रहने दीजिए, प्लस 9 इजिकल टू क्या हो जाएगा 5। हमने 3x को केवल जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड लाया है यानी कि बायां पक्ष। अब यहां पर बराबर का चिन्ह दे दिया गया है तो और या का चिन्ह देंगे। अभी घट के कितना हो जाएगा 2x, ठीक है बच्चों। अब यहां पर प्लस 9 इजिकल टू 5 है, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, इस 9 को उधर ले जाएंगे। ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं लगा रहता है वो कांस्टेंट टर्म माना जाता है, यानी कि वो अचर पद है। या अचर पद को उधर ले जाएंगे, यानी कि अब इस लेफ्ट वाले को राइट की तरफ ले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, अगेन ट्रांसपोजिंग 9 टू किधर लेके जा रहे हैं इसको, क्या बच्चों किधर लेके जा रहे हैं, राइट हैंड साइड, इधर लेके जा रहे हैं। ये बायां पक्ष है दाहिना पक्ष है तो लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। अब इधर हम लोग क्या कर देंगे, लिखेंगे और ये हो जाएगा 2x इजिकल टू 5। अब ये जैसे इसमें हुआ था नेगेटिव साइन हुआ था, अब ई इधर जाएगा तो साइन हो जाएगा फिर माइनस, आई हो जाएगा 9, ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा हम लोग इसको एक स्टेप और कर देते हैं, 2x इजिकल टू, अब घटाएंगे इसको तो क्या बचेगा बच्चों, तो -4 बचेगा। अब देखिए अब क्या करना, इसको हटाना है तो डिवाइड करेंगे, याद कीजिए। तो हम लोग लिखाएंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है, जब भाग देंगे दोनों साइड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 2x बटा 2 इजिकल टू -4 बटा 2। अब ये 2 जानते हैं कट गया, ये 2 बार में कटेगा तो लिखेंगे देयरफॉर x इजिकल टू -2। ये हमारा आंसर हो गया बेटा, ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, x इक्वल टू -2। अब इसको आप छोड़ देते हैं 10 सेकंड के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फिर इसको मिटा करके हम अगला सवाल बनाएंगे हम। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हम लोग हैं। अब इस पर आधारित सवाल को आप क्या करेंगे कि आप ये वाला सवाल नंबर 2 और 3 ये दोनों सवाल आप करेंगे, होमवर्क के रूप में रहेगा, ठीक है। ये दोनों सवाल आप होमवर्क में दिया गया, चूंकि सेम सवाल है, एक ही जैसे है, एक ही ढाटे पर करना है। खाली याद रखिएगा कि इक्वल के लेफ्ट और राइट जब भी कोई अंक जो है अगर ट्रांसपोज होता है तो आप उसका साइन मेमोरी में रखिएगा, उसको साइन भी चेंज कर जाएगा। अब चलिए एक सवाल हम ये करते हैं। अब देखिए ये हमारा सवाल क्या है, x इजिकल टू 4/5 और ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 10, ठीक है बच्चों। अब इस सवाल में देखिए, अब एक यहां पर फ्रैक्शन आ गया, यहां पर ये वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल है, तो ये तो अब करना है कैसे। अब इसका एक सिंपल तरीका है कि इसको पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले हटा देना है, या तरीका एक ये है कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तरीका दो है, तो हम लोग मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। x इजिकल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा
तो हो जाएगा 4x/5। ठीक है बच्चों, इसमें ये प्लस है, यहां भी प्लस है, तो ये प्लस होगा क्योंकि यहां पर इनटू का चिन्ह छिपा हुआ है जो कि नहीं दिख रहा है, इसलिए जो है यहां प्लस है, इनटू है, प्लस। जब भी हम लोग अलजेब्रा बनाते हैं तो साइन को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तब टर्म में मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/10। ठीक है बच्चों, अब उसका अगला स्टेप ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x = 4x/5। यहां प्लस, इसको आप काट सकते हैं, है ना, 2 बार में कट जाएगा। अब ये हो गया 4 दूनी 8। अब यहां पर समझ में आ रहा होगा आपको कि ट्रांसपोज करना, इसको इधर ले आना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग 4x/5 टू, हम लोग ला रहे हैं क्या, लेफ्ट की ओर, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाईं ओर ला रहे हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, x यहां प्लस छिपा हुआ है, इसको हम लोग लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 4x/5 हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारा केवल 8। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा एक प्रक्रिया है जो आप बनाते हैं, सब्ट्रैक्शन किसका, फ्रैक्शन का, तो उसके आधार पर इसको बना दीजिए। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, क्या करेंगे 5, कैसे, इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसे करते आ रहे हैं, यहां हो जाएगा खाली 4x = हो जाएगा 8। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये हो जाएगा आपका घट करके x/5 हो जाएगा बराबर 8। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करना है कि इसको हटाना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय कितना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो क्या मिलेगा, वी गेट, क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका 5 × x/5 = इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 × 8। अब ये 5 कट गया, तो देयरफॉर लिख देंगे यहां पर x = कितना आ गया 40। ये हमारा रिजल्ट हो गया जो निकालना था, एंड x का वैल्यू कितना मिला 40। ठीक है बच्चों, अब इसको छोड़ देते हैं 10 सेकेंड के लिए, ताकि आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब इसी आधार पर बच्चों अब क्या करना आपको है, ये सवाल तो हमने बना दिया है, अब इसी आधार पर आप ये दोनों सवाल बनाएंगे। आप सेम सवाल है, प्रक्रिया वही है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट हट जाएगा। एक तरीका यही है इसमें कि जब भी कहीं ब्रैकेट मिले तो ब्रैकेट की क्रिया पहले करनी है, उसके बाद दूसरा काम सोचना है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद ये आप दोनों कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम एक ये कर देते हैं, बाकी नीचे का सवाल आप कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं ये 7 क्या है, 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। अब देखिए इस तरह का सवाल है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम यही करना है कि जो वेरिएबल वाले टर्म है उसको एक तरफ ले आइए। ठीक है, उसके बाद सोचेंगे क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, एकदम 1 बाय 1 करना है ताकि कंफ्यूज नहीं होना है।
थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार कंसेप्ट अगर दिमाग में आ जाएगी तो आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे। आप समझ रहे हैं, आप इसको ट्रांसपोज करना है तो लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 7x by 15 टू लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, यानी कि बाईं तरफ करना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हो जाएगा और 2x बटा 3, ये आ जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3। चेंज केवल इसमें हुआ, हमने इसको एक तरफ ले आया। पहला काम मैंने यही किया। अब उसके बाद क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को ले जाइए उधर, अगले स्टेप में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब फिर ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिंग 1 टू राइट हैंड साइड वी गेट। ठीक है बच्चों, अब हम इसको छोड़ दिए हैं ताकि बाद में आराम से करेंगे इसको। जब समझ में आ जाएगी तो आप कर सकते हैं एक ही बार। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1। ठीक है बच्चों, अब आप यहां पर एक स्टेप और इसको बढ़ा देते हैं। आप यहां पर भी आप इसको कर सकते थे, लेकिन हम अभी करेंगे नहीं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब यहां पर हो जाएगा 2। अब क्या करना है, अब ये वाली क्रिया करनी है। ये वाला क्रिया मैंने कर ली, यानी 1 by 1 स्टेप कर आप अपनाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पर आप समझ में आ रहा होगा, ये फ्रैक्शन है तो आप क्या करेंगे, 3 और 15 का, तो आप इसको जरूर ब्रैकेट में दिखाइए, रफ में दिखाइएगा कि आपने कैसे किया है, एलसीएम लिया है। तो ये 3, 5, तो इसका एलसीएम कितना मिला, 3 × 5 यानी कि 15। तो आप लिखेंगे यहां पर 15। ये 3 × 5 = 15, 5 हो गया। अब 5 × 2 = 10 यानी कि 10x। ये साइन माइनस का है, अभी भाग करेंगे तो 1 ही मिलेगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x होगा। ठीक है बच्चों, अभी हो गया 2। अब उसके बाद आप इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x - 7x यानी हो जाएगा 3x = 15 = 2। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां से ये 3 जो है, इसमें बीच में गुना का चिन्ह होता है, आप इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको इधर बना देते हैं। अब देखिए, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको मैं पूरा चाहता हूं कि तोड़ करके समझा दूं। ये अब ये 3 से काटिए इसको तो 15 हो जाएगा 5 बार में। अब यहां क्या बचा, ऊपर x इसको है, तो x बटा 5 = 2। अब रास्ता क्लियर हो गया। अब क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आप जान रहे हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड से बाय कितना, ये 5 से करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या आ जाएगा, ये 5 × x बटा 5 हो जाएगा इंटू 2 × 5। अभी 5 कट गया। अब देयरफॉर लिख देंगे x = ये 10। ये रिजल्ट हो गया आपका, x = 10। इसमें आप चाहेंगे तो छोटा भी कर सकते हैं। कई स्टेप ऐसे हैं जो कि मैंने आपको समझाने के लिए हमने इतना बड़ा बना दिया है, ताकि आपको जो है समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है बच्चों, अब इसके आधार पर आप ये दोनों सवाल भी आप होमवर्क कर सकते हैं। सेम सवाल है, इसको समझना है और करना है इसी आधार पर। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान देंगे क्या कि दोनों साइड हमारा वेरिएबल है। अब जैसे कि मान लीजिए यहां पर y वेरिएबल है, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। यहां पर वेरिएबल m है, x की जगह पर कुछ भी हो सकता है। ये अंडरस्टूड है, मैंने बताया था आप लोग को भी। तो इसमें
यही ध्यान देना है कि वेरिएबल को एक तरफ ले आएंगे। पहला काम, आप जब सवाल को शुरुआत करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो पहला काम दिमाग में ही होना चाहिए कि y को एक तरफ ले आएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले आना है, यानी बायां पक्ष की तरफ। उसके बाद देखेंगे अब उसके बाद क्या करना है, कौन स्टेप अपनाएंगे। आप उसके बाद आप देखेंगे तो आपको दिमाग में वो बातें आने लगेगी कि हमको इसके बाद ये स्टेप उठाएंगे तो मेरा सवाल जो है बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही तक, और अगले वीडियो में पुनः हम कुछ और सवाल लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।